नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक ऐसा मासूम चेहरा, एक ऐसा खूबसूरत चेहरा जिसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, वो ये कि कैसे आतंकवाद को बढ़ाया जाए, कैसे मासूम लोगों का खून बहाया जाए। एक ऐसी महिला जो अमेरिका के रहने वाली है, एलिसन फ्लूक, जिसे एकरेन भी कहते हैं। इस महिला का सिर्फ एक ही मकसद था कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, आतंकवाद को इतना फैला दिया जाए कि लोगों के दिमाग में एक ऐसा खौफ हो कि इस महिला को देखते ही ये याद रहे कि कैसे हमारी जान ली जा सकती है, कैसे हम मारे जा सकते हैं और जिसकी पीछे कोई वजह नहीं। ऐसे मासूम लोगों को मारना चाहती थी ये महिला, जिसने ये खुद कबूल किया है। ये मॉल को उड़ाना चाहती थी, जहाँ पर आमतौर पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं कुछ पल बिताने, मूवीज़ देखने, खाना खाने, शॉपिंग करने, लेकिन ये वहाँ पर धमाका करना चाहती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती थी। ये महिला ISIS मिलिट्री को लीड करती थी और उन्हीं के साथ वहाँ पर इसने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग दी भी। ये बेकसूर लोगों को निशाना बनाना चाहती थी और 2011 में इसने एक आतंकवादी से शादी भी की, जिसके बाद दोनों ने मिलकर आतंकी संगठन में हिस्सा लिया और उस संगठन को आगे बढ़ाया। इसे अमेरिका से इतनी नफरत थी कि वहाँ के लोगों को मारना चाहती थी, वहाँ की फ़ौज को भी इसने निशाना बनाया, मारने की कोशिश की और मारे भी। ये पति के साथ लीबिया में रहने लगी, वहीं से इसने संगठन को ऑपरेट किया, वहाँ लोगों को जोड़ा, तमाम लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी। इसने धीरे धीरे जब ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग दी, उस दौरान इसने ISIS में अपनी एक जगह बना ली, एक स्पेशल जगह बना ली। एक वहाँ पर रुतबा हो गया इसके नाम का कि एकरेन के हाथ में वो जादू है, उसे गोली चलाने का या राइफ़ल चलाने की उसे ऐसी टेक्निक्स पता हैं जो शायद किसी और महिला में नहीं थी। लेकिन एक हवाई हमले में इसके पति की मौत हो गई, जो खुद एक आतंकवादी था। लेकिन ये धीरे धीरे अपने पति के साथ रहते रहते, ISIS में रहते रहते, इसने अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि इसे कोई भी हथियार दे दिया जाए ये उसे चला लेती थी आराम से। फ़ौज को निशाना बनाया और सिर्फ एक जो मकसद था उसके दिमाग में, वो था आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद की जड़ों को जितना दूर तक फैलाया जा सके उतना फैलाना। जब इसके पहले पति की मौत हो गई, उसके बाद इसने बांग्लादेशी आतंकवादी से दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद इसका एक बच्चा भी था और पहली शादी से भी बच्चा था। दोनों पति पत्नी लीबिया में आतंकवादी संगठन को चलाने लगे, जैसा कि ये पहले भी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इसके मन में यही एक मकसद था कि कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद इसके दूसरे पति की भी मौत हो गई, जिसके बाद ये थोड़ी सी ठहर गई, लेकिन फिर ये सीरिया चली गई। सीरिया जाने के बाद इसने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म के बाद इसने लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों को इसने उसमें एडमिशन दिलाया अपने ट्रेनिंग कैंप में, जिसमें वो आतंकवादी उनको बनाना चाहती थी, उस चीज़ की ट्रेनिंग देना चाहती थी। AK-47 जैसी बंदूक, राइफ़ल ये चलवाने की उन्हें ट्रेनिंग देती थी, खुद भी चलाती थी और कैसे सिखाना है या क्या बताना है, या ऐसे मौके में अगर फंस जाएं तो किस तरह से गोलियां चलाई जाएं, ये सब उनको सिखाती थी। बम चलाना, कैंप बनाना, भेस बदलना, इन सभी चीज़ों की ये ट्रेनिंग वहाँ पर दिया करती थी उन तमाम लड़कियों को। और उन लड़कियों को एक आतंकवादी, एक पूरा ट्रेंड आतंकवादी बनाने की इसकी पूरी कोशिश थी। इसके बाद इसके इस पति की भी मौत हो गई और रिपोर्ट के मुताबिक इसके करीब 5 पति रह चुके हैं और उन 5 पति से इसे बच्चे थे। जब इसकी आखिरी शादी हुई तो वो ISIS के सीनियर कमांडर से हुई थी, जिसके साथ भी इसका बच्चा था। कई सारे इसके बच्चे थे, 5 बच्चे थे टोटल। इन तमाम शादियों के बाद फिर इसने आखिरी बार जब शादी की, उसकी भी जब मौत हो गई, इसके बाद इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे तैसे गिरफ्त में आई, लेकिन पकड़ना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी इसे पकड़ा गया। लीबिया, सीरिया, इराक में आतंकी गतिविधियों के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसने कई ऐसी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था, जैसे ब्लास्ट कराना, फौजियों को टारगेट करना, उनको मारना, लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग देना जिसके बाद वो आतंकी बन जाएं। ऐसी तमाम चीज़ों के आरोप इस महिला पर हैं। इसके बाद जब इसे गिरफ्तार किया गया तो बच्चों से भी बयान लिए गए। बच्चों ने कबूल किया कि उनकी माँ उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी और तमाम तरीके की ऐसी आतंकी गतिविधियों करते हुए उन बच्चों ने भी इसको देखा है। उसके बाद
पूछताछ के दौरान महिला ने भी कबूल किया है कि वो मॉल को उड़ाना चाहती थी, बेकसूर लोगों को मारना चाहती थी, फौज को टारगेट करना चाहती थी और उसका सिर्फ एक मकसद था, वो ये कि कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। इस सिलसिले में कोर्ट ने इसे 20 साल की सज़ा सुनाई और वो अपनी सज़ा काट रही है। तो ये इस महिला की कहानी थी कि कैसे ये आतंकवादी बनी। ऐसे ही आतंकवादी पतियों से इसने शादी की, उसके बाद अपने बच्चों को भी उसी फील्ड में लाने की इसने कोशिश की। 100 से ज़्यादा लड़कियों को आतंकवादी बनाने का इसका एक खुद का ट्रेनिंग कैंप था, लेकिन उसके बाद भी अब जुर्म तो जुर्म है, इसे गिरफ्तार किया गया और 20 साल की सज़ा भी सुनाई।